तो भाई लोग नमस्कार। आई होप मेरा आवाज़ वगैरह आप तक बहुत ही ज़्यादा क्लियरली पहुंच रहा होगा। एंड इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में, किसके, इंडो एमआईएम आईपीओ के। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग सबसे पहले इसका जीएमपी वगैरह का बात करें तो वो जो है अराउंड अभी के टाइम में चल रहा है 36% के आसपास। एंड ऑन लिस्टिंग अगर ये सही में इतना लिस्टिंग गेन दिया तो ये लगभग 5,000 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट देगा 15,000 रुपये के एक लॉट के ऊपर। ठीक है, तो यार इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। सिंपली अगर हम लोग देखें तो इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 650 का यहाँ पे चल रहा है, समझ पा रहे हो। तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, ऑन लिस्टिंग एक बार के लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो कंपनी जिस मार्केट कैप में अपना आईपीओ लेके आ रही थी वो बहुत अच्छा खासा था, 23,000 करोड़ के आसपास का, rather 24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। एंड साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वापस से पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है, यानी कि इन लोग का जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा खासा हो रहा है लास्ट कुछ समय से। ठीक है, 2900 से बढ़ के 3300, फिर 33 से बढ़ के सीधा ही 4300। तो ये जो इतना रैम्पेंट ग्रोथ है सेल्स में, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, समझ रहे हो। एंड ये तो अच्छा बात है ही है, साथ साथ अगर आप कंपनी का एबिटा देखोगे इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि यार कंपनी का एबिटा उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड से कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कंपनी जो है ज़्यादा सेल्स करने के लिए एक या तो अपना माल सस्ते में बेच रही है, दो या तो कंपनी का खर्चा बढ़ गया, यानी कि जो ये लोग एम्प्लॉय कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, उसमें कुछ फेरबदल हुआ होगा एंड दोनों ही चीज़ खराब होता है। यानी कि नेट अगर मैं बोलूँ कि अगर कंपनी का एबिटा उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, सीधा सा बात है। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हुए मेरे को लगता है, देखो 23,000 करोड़ का मार्केट कैप में कंपनी आ रहा था। ठीक है, एंड अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 30% का भी लिस्टिंग गेन दिया, यानी कि ऑन लिस्टिंग ये खट से सीधा 30,000 करोड़ प्लस पहुंच जाएगा, अराउंड ये 32,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, मान के चल लो। अराउंड 32 तो नहीं, बट अगर हम एक रफ फिगर पकड़े तो 31,000 करोड़ तो हो ही जाएगा अगर ये 650 के आसपास लिस्ट हुआ तो 31,000 करोड़ का मार्केट कैप में 4,000 करोड़ का सेल मेरे को थोड़ा सा महंगा लगता है कंपनी। ठीक है, हालांकि इसका जो कंपेरेबल बिजनेस है मेरे को लगता है कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम बिजनेसेस लाइक एबीबी इंडिया, या फिर कोई एक पीछे एक और एमआईएम कंपनी लिस्ट हुआ था, उसका मेरे को ध्यान नहीं पड़ रहा है, बट एक कंपनी था तो सही। बट ठीक है, आप एबीबी इंडिया को अगर आप देखोगे तो कुछ हद तक बहुत एबीबी इंडिया बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का बिजनेस है। ठीक है, तो पूरा तो आप नहीं बोल सकते, बट कुछ हद तक एबीबी इंडिया से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो अगर हम लोग एबीबी इंडिया का वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पे इन लोग का जो मार्केट कैप टू सेल्स है, कंपनी लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप में बिक रही है और इन लोग का जो सेल्स है लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का है। यानी कि ये लोग अराउंड 12 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहा है, कौन, एबीबी इंडिया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका प्रॉफिट्स देखोगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हुआ है। एंड हालांकि इस क्वार्टर में इसका भी प्रॉफिट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है, मतलब इंडस्ट्री का लीडर होने के बावजूद भी, मतलब वन ऑफ द लीडर्स होने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रॉप आया है। ठीक है, तो इंडो एमआईएम में भी ड्रॉप आया, ये हम लोग को दिख रहा है कि भाई इंडस्ट्री का लीडर में अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर छोटे प्लेयर्स में भी आ रहा है तो कोई इतना प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात क्या है ना, ये 12 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहा है। ठीक है, एंड अगर ये 31,000 करोड़ का मार्केट कैप में लिस्ट हुआ तो इसका जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो अराउंड 9 के आसपास हो जाएगा, 8.59 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या एक तो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ना कि यार कंपनी उतना ज़्यादा अब अट्रैक्टिव नहीं रह पाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मान लो कि 650 के आसपास ये लिस्ट हो गया तो मेरे को लगता है कि सबसे सेंसिबल चीज़ यही रहेगा कि एक बार के लिए लिस्टिंग इन लेके निकल जाए, समझ पा रहे हो। लेकिन अब मान लो कि ये नीचे लिस्ट हो जाता है, 650 की जगह ये लिस्ट हो गया 600 रुपये के ऊपर, तो वो भाव भी यार कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, वहाँ से अपसाइड मेरे को पर्सनली कम दिखता है। अब देखो कंपनी का बिजनेस क्योंकि अच्छा एंड फंडामेंटल्स भी इतना ख़राब नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाए और अच्छा ग्रोथ की वजह से ऊपर की तरफ चल पड़े। बट एक बार के लिए मेरे को लगता है कि लिस्टिंग इन लेके निकल जाना बुद्धिमानी वाला बात रहेगा, क्योंकि मार्केट में इससे कम रिस्क वाले अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, समझ पा रहे हो बात को। तो आपको क्यों इसमें ही रुकना है। हालांकि ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लिस्ट होने के बाद गिरी नहीं वाला है या फिर आप बिल्कुल होल्ड मत करो, नया क्वांटिटी बाय करोगे तो फंस जाओगे, ये सब चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कंपनी लिस्ट होने के बाद और भी वहाँ से ज़्यादा चल जाए, बट स्टिल कीपिंग इन माइंड कि भाई दूसरा एवेन्यूज़ मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं एक तो नई आईपीओ कंपनी के ऊपर रिस्क क्यों लूँ, क्योंकि हमने पीछे देखा हुआ है कि यार आईपीओ कंपनीज का किस हिसाब से पिटाई होता था, समझ पा रहे हो बात को।
तो यही मेरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी रहेगा कि अगर ये 620 के ऊपर किसी भी प्राइस में लिस्ट होता है तो मैं एक बार के लिए तो बेच के निकल जाऊंगा भाई, समझ पा रहे हो बात को। 620 के ऊपर कोई भी प्राइस मिलेगा मैं एक बार बेच के निकलूंगा, इसको होल्ड नहीं करूंगा। बट अगर ये 600 के नीचे लिस्ट होता है तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करने का सोच सकता हूँ, या फिर एटलीस्ट थोड़ा टाइम तक आईपीओ को होल्ड करने का तो सोच ही सकता हूँ। बट अगर ये 620 के ऊपर लिस्ट हुआ तब भाई एक बार के लिए बेच के निकल जाना ही बुद्धिमानी वाला बात रहेगा। तो मेरा स्ट्रेटेजी बस सिंपल सा यही है, 620 के ऊपर रहेगा तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएंगे, और 600 रुपये के नीचे लिस्ट होगा तब नया क्वांटिटी ऐड करने का सोच सकते हैं, या फिर जो अलॉटमेंट मिला होगा उसको होल्ड करने का सोच सकते हैं। तो यार इतना रखते हैं इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। इसका बिजनेस और फंडामेंटल्स को अगर आपको समझना है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।